अस्सलाम वालेकुम। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में आज हम सियानोसिस को डिस्कस करेंगे। सियान का मतलब होता है ब्लूइश ग्रीन एंड आइसिस मीन कंडीशन, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो बेबी होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो ब्लूइश अपीयरेंस दे रहे होते हैं। इसी वजह से उन बच्चों को ब्लू बेबी भी कहा जाता है और इस डिज़ीज़ को ब्लू बेबी डिजीज़ भी कहा जा सकता है। सियानोसिस एक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है, यानी पैदाइशी डिजीज़ है। जब बच्चा पैदा होगा तो इस डिज़ीज़ को लेकर पैदा होगा और ये हार्ट डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि बच्चे का कलर हमें ब्लू नज़र आता है, स्किन जो है ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। क्यों ब्लू नज़र आता है? क्योंकि बच्चे की बॉडी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड की रेशो हाई हो जाती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की अमाउंट हाई होती है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की ये क्वालिटी है कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। होता है ये डार्क रेड है, लेकिन स्किन के अंदर ये ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से वेन्स हमें ब्लू नज़र आती हैं। लेकिन सियानोसिस में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरीज में भी ट्रेवल कर रहा है, कैपिलरीज में भी ट्रेवल कर रहा है। कैपिलरीज से भी ब्लूइश लुक आ रही होती है, इसी वजह से बेबी हमें ब्लू नज़र आता है। काजेज़ की बात करें तो ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, पैदाइशी डिजीज़ है। और जो बच्चा होता है जिसे हम फीटस बोलते हैं, जो अभी पैदा नहीं हुआ, उसके हार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक होल प्रेजेंट होता है, एक सुराख प्रेजेंट होता है जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, अभी हम देखेंगे। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये सुराख जो है फोरामेन ओवेल, ये बंद हो जाता है। और अगर ये सुराख बंद नहीं हो पाता पैदाइश के बाद, तो जो कंडीशन अगर होती है उसे सियानोसिस बोलते हैं। डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये एक हार्ट है, सपोज ये फीटस का हार्ट है, एक बच्चे का हार्ट है जो अभी पैदा नहीं हुआ। बच्चे के हार्ट के जो ऊपर वाले जो दो चैम्बर्स हैं, जिन्हें आर्ट्रियम कहा जाता है, इनके दरमियान एक होल प्रेजेंट होता है, सुराख सा होता है, जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फंक्शन ये होता है कि बच्चे का जो हार्ट है वो लंग्स को ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के लिए यूज़ नहीं करता, बल्कि बच्चे के हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो माँ की अम्बिलिकल कॉर्ड से आ रहा होता है। ये एक वैन है जिसे क्या कहा जाता है, इंफीरियर वेना केवा। दिस इज इंफीरियर वेना केवा, जिसका काम क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आना। लेकिन बच्चे की बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता। बच्चे के बॉडी हार्ट के अंदर इस वैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से आ रहा होता है, जो कि माँ के साथ अटैच होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड क्या करता है, ये राइट चैम्बर, राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट में चला जाता है। अब राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट में कौन सा ब्लड आ चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट आर्टरियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, वहाँ से फिर वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर बच्चे की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करवाने के लिए ये फोरामेन ओवेल बहुत ज़रूरी है बच्चे के हार्ट के अंदर। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है ये बंद हो जाता है और बच्चा जो है वो क्या करता है, लंग्स को यूज़ करता है फॉर ऑक्सीजनेशन। यानी फिर अब जहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, और जहाँ से फिर क्या है, वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। अगर किसी वजह से ये फोरामेन ओवेल जो है ये बंद नहीं हो पाता, ये सुराख बंद नहीं हो पाता, बच्चे के ब्लड के अंदर मिक्सिंग होने लगती है। यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी अब ऑक्सीजन नहीं है, अब बच्चा पैदा हो चुका है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की। ओवरऑल डीऑक्सीनेटेड ब्लड की रेंज जो है, रेशो जो है वो बॉडी के अंदर हाई हो रही है। और जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड की रेशो हाई होती है तो उस कंडीशन को सियानोसिस बोलते हैं। और इसके कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चा ब्लूइश अपीयरेंस दे रहा होता है, ब्लूइश स्किन हो जाती है उसकी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हम तेज़ी से सांस लेंगे, सांस में दुश्वारी होगी। चेस्ट पेन,
डिजीनेस कमज़ोरी आ जाती है, फेंटिंग, डिजीनेस चक्कर आना शुरू होते हैं, फेंटिंग मीन कमज़ोरी या बेहोशी, फीडिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, टायर्डनेस ऑल द टाइम, ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी, सो थकावट सी महसूस होती रहती है, और डेथ अगर हो सकती है सिवियर केसेस के अंदर। अगर ये हॉल ऐसे ही बड़ा बड़ा हुआ रहता है हार्ट के अंदर तो डेथ भी अगर हो सकती है अगर ट्रीट ना किया जाए। सो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हॉल होता है ये खुद ही टाइम के साथ बंद हो जाता है। सो मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर ये बंद नहीं होता तो डेफिनेटली डेथ अगर हो सकती है। सो उसको ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन इनटेक करवाई जाती है बच्चे से, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल हमने ब्लड में इंक्रीज़ करवाना है, या फिर उस हॉल को बंद करवाने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। वो ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है या कैथेटराइजेशन हो सकती है, यानी एक ट्यूब के ज़रिए आगे पैच लगाकर यहाँ हार्ट तक पहुँचाई जाती है वो ट्यूब, और वो पैच इस हॉल को बंद कर देता है। सो ये एक सिंपल सी डिज़ीज़ थी। डिज़ीज़ तो सिंपल नहीं है, सिंपल सा लेक्चर था। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।